स्क्रीन पे आपको 2 कमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे बतेरे कमेंट्स हैं, प्लस में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास जो आप लोगों के आते रहते हैं। आप पूछ रहे हो मुझसे कि डिपार्टमेंट में और कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। हम पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जनरली एमकॉम के लिए मेरे से ये सवाल आता है ना? तो एमकॉम के लिए मैं पढ़ाता हूँ, आप सभी को आपको पता ही है। एमकॉम से रिगार्डिंग आप मुझे ये बताइए कि कॉलेज कौन सा होता है और डिपार्टमेंट क्या है ना? ये वाला एक कमेंट आया हुआ है और बोला गया है कि कौन सा कॉलेज या डिपार्टमेंट बढ़िया है एमकॉम के लिए और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, तो ये बताइए। तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाने की आवश्यकता है भाई, कि तुम्हें ज़रूर एक बारी मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई क्या डिफरेंस होता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज या सॉरी डिपार्टमेंट या कॉलेज के अंदर रिगार्डिंग एमकॉम। ठीक है, एमकॉम के पर्सपेक्टिव से। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स जो है इस प्रकार के मैं कवर करूंगा। प्लस में आपके डाउट्स ये भी आ रहे हैं कि एमकॉम सीयूईटी एमकॉम के अंदर हम कितना स्कोर कर लें कि हमारा डिपार्टमेंट में हो जाए या डीयू के अंदर हो जाए। उसके ऊपर भी मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। और पहले ये चीज़ समझ लो कि पास्ट ईयर की जो कट ऑफ्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं, डायरेक्टली कट ऑफ नहीं आई है यार, नहीं बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पहले होती थी 2022 तक थी, जहां पर तुम्हारी कट ऑफ डायरेक्टली दिखाई देती थी, पूरे नाम आते थे बच्चों के, उनके मार्क्स आते थे, उनका ऑल इंडिया रैंक आती थी। बट अभी एज सच नहीं है, जब से सीयूईटी भी डीयू ने फॉलो करना शुरुआत करी है 2023 के बाद से। 2023, 24 और ये तीसरा वाला साल है। 23 के अंदर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मैं कोई अपना ऐसे कोई टीफीएम नहीं कर रहा किसी को, मैं बस अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा कभी। पर इतना समझ लो 170 अबव लाने की पूरी ट्राई करना। ठीक है, 170 अबव रहेगा तो तुम बढ़िया रहोगे। ठीक है, एनीवेज इन क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि भाई डिपार्टमेंट क्या होता है, कॉलेज क्या होता है। उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये वाली सीट्स हैं सारी एमकॉम की डीयू के अंदर इस साल की 2025-26 की ये वाली सीटें हैं भाई। ठीक है, एज पर द कॉलेजेस एंड एज पर द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही है यहाँ पे। क्या नाम है डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तुम्हें मैं पहले सारी चीज़ें बताऊंगा, यहाँ पर क्लासेस कहाँ पर होती है, तुम्हें क्या करने जाना पड़ेगा कॉलेज अगर जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल आपका मान के चलो एक स्कोर बन रहा है और इस स्कोर के तहत पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा डीयू के और आपने वहां पर प्रेफरेंसेस भरी। प्रेफरेंसेस का यही मतलब है कि तुमने यहाँ पर ये इनके ऑर्डर में लिखा कि मेरी पहली प्रेफरेंसेस है एसआरसीसी, दूसरी हंसराज, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे करके करके तुमने पूरी प्रेफरेंसेस को भरा। इन्हीं प्रेफरेंसेस में से तुम्हें कोई एक कॉलेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर और अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें मिलेगा कॉलेज। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कोर आया बहुत बढ़िया, जिसमें तुम्हारा पहला प्रेफरेंस पूरा है कि भाई पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा, तो तुम्हें पहले प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने पहले पे लिखा हो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आई मीन ये वाला है डीओसी जो है, ये तुमने पहले पे रखा होगा। मान के चल लेते हैं एक बारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीट ज्यादा है तो तुम्हें लगा कि भाई प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पर ज्यादा होगी एडमिशन की। तो मैंने क्या किया, मैंने डीओसी को पहली प्रेफरेंसेस पर रख लिया मेरी। ठीक है, और डीओसी मिल गया। अब डिपार्टमेंट तुम्हें मिला है, ये काइंड ऑफ अ कॉलेज की तरह समझो इसको कि भाई कॉलेज है। एक्चुअली में कॉलेज नहीं है। कॉलेज में जैसे भाई फेस्ट होते हैं, ये होता है, वो होता है, यहाँ पर नहीं होता। एक चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये समझो कि डिपार्टमेंट ना, इस डिपार्टमेंट से सारी कुछ चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बीकॉम के एग्जामिनेशन का सीन देखना वगैरह वगैरह, या कॉमर्स रिलेटेड जो चीज है ना पूरे डीयू के अंदर, नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से होती है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड ऑल यहाँ से होता है। ठीक है, तुम्हारा डीओसी का ये सीन है। तो डीओसी में तुम्हारा एडमिशन हुआ है तो तुम्हारी क्लासेस डीओसी में लगेंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये एमकॉम की मैं बात कर रहा हूँ। क्लासेस कहाँ पर होंगी? डीओसी में होंगी। तुम्हारा डीओसी में एडमिशन है, तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तुम्हारा इंटरनल्स, तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारे ट्यूटोरियल्स, सारे के सारे डीओसी के अंदर होंगे। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम डिपार्टमेंट आओ, डिपार्टमेंट में ही क्लासेस करो, डिपार्टमेंट में ही सब करो, डन। ठीक है जी। पर तुम किसी और कॉलेज में नहीं जा सकते डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड लेके। वो काफी बार कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और काफी बार अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखता तो घुस जाते हो आप लोग कॉलेज के अंदर, वो बात अलग है, लेकिन जनरली नहीं जाते हो। ठीक है, बहुत बड़ा औखा काम होता है, इधर उधर देखना पड़ता है और अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। हमारे पास तो डीयूसी का आईडी कार्ड है, हम तो नहीं जा सकते किसी और कॉलेज के अंदर। जनरली दिक्कत होती है। अगर मैं बात करूं, मैं एसआरसीसी जाया करता था, मेरे दोस्त का एसआरसीसी में था एडमिशन, तो मेरे को दिक्कत होती थी। ठीक है, तो जुगाड़ वगैरह लगा के हम जाते थे वगैरह वगैरह। तो ये चीज देखने को मिलेगी तुम्हें। प्लस में डीओसी का जो रहता है, जैसे फैकल्टी का है या जो भी है, तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट है।
यहाँ का जो रहेगा तुम्हारा ट्यूटोरियल, अगर मैं रहेगा, अगर रहेगा मैं बात करूँ यहाँ पर, डीओसी में तुमने एडमिशन ले रखा है तो ट्यूटोरियल थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखने ला। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अब दूसरी चीज़ की कि मैं तुम्हारा डीओसी तुमने नहीं भरा था पहली प्रेफरेंस पे, तुमने कोई फॉर एग्जाम्पल एसआरसीसी भर रखा है, पहली प्रेफरेंस तुम्हारी डीओसी नहीं बल्कि एसआरसीसी थी, और तुम्हारा स्कोर भी इतना आया कि तुम्हें एसआरसीसी ही अलॉट हुआ। तो अब तुम्हें अलॉट हुआ है डिपार्टमेंट नहीं, अब तुम्हें अलॉट हुआ है कॉलेज। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो तुम्हें डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, जो तुम्हारा देख रेख करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा, कौन करेगा? कॉलेज करेगा, एसआरसीसी करेगा, ना कि डीओसी। ठीक है जी। क्लासेस लेकिन तुम्हारी कहाँ पर होगी? क्लासेस जो नॉर्मल वाली क्लासेस होती है, तुम्हारी टाइम टेबल आएगा कहाँ पर होएगा? सभी का डीओसी के अंदर ही होगा। क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में लगेगी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हारा एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी है, वहां पर जाकर तुम्हें क्लास अटेंड करनी पड़ेगी फिजिकली जाकर। ठीक है, कॉलेज में जाना है जाओ, तुम्हारी मर्जी है, वहां पर कोई क्लास नहीं होगी। वहां पर क्या होगा? एसआरसीसी के अंदर ट्यूटोरियल्स, तुम्हारे ट्यूटोरियल्स होंगे, प्लस में तुम्हारा इंटरनल्स होगा। इंटरनल्स क्या है? 20 मार्क्स का जो पेपर रहता है तुम्हारा, ये वो वाला होगा। और ये ट्यूटोरियल्स क्या है? ट्यूटोरियल्स तुम्हारा 10 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 5 की तुम्हारी अटेंडेंस रहेगी और 5 का तुम्हारा असाइनमेंट एंड ऑल, ये सारी चीजें रहती है। जनरली वीकेंड्स पे होता है या जब भी कॉलेज डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ट्यूटोरियल और इंटरनल्स तुम्हारा कॉलेज के अंदर होगा, जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है। ठीक है, तुम्हें या तो डिपार्टमेंट अलॉट होगा या तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है तो सारे काम डिपार्टमेंट वाले, डिपार्टमेंट में जाना है, कहीं कॉलेज में धक्के नहीं खाने तुम्हें। कईयों का ऐसा होता है धक्के खाने पड़ते हैं। मैं धक्के वर्ड का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि क्लासेस लेने तुम वहां पर आओ, डीओसी आओ, तुम्हें मान के चलो तुम्हारा उसी दिन ट्यूटोरियल है, फिर तुम्हें अपनी कॉलेज जाना पड़ता है। अब तुम्हारा कॉलेज है साउथ में, फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा कॉलेज शहीद भगत सिंह है, तो तुम्हें फिर साउथ में जाना पड़ेगा। अगर उसी दिन तुम्हारा ट्यूटोरियल रहा तो जनरली तो वीकेंड्स पे रहता है, तो वो कोई इशू नहीं है। वो कॉलेज वाले ऐसे बोल बाल के हमारा ट्यूटोरियल सही उस पे कर देते हैं, टाइम पे कर देते हैं, वीकेंड्स पे कर देते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं रहता है। लेकिन डिपार्टमेंट में कभी ट्यूसडे को ट्यूटोरियल हो रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हो तुम्हारा तो एडमिशन, तो कभी फ्राइडे को हो रहे हैं, कभी थर्सडे को हो रहे हैं ट्यूटोरियल, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस क्या है कॉलेज में और अपना उसमें डीओसी में। तो अगर तुम्हें एसआरसीसी अलॉट हुआ है तो तुम्हें एसआरसीसी का तुम्हारा आईडी कार्ड बनेगा, तुम एसआरसीसी में जब चाहे तब जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं है। वहां की जितनी भी फैसिलिटी होती है जो कॉलेज वाले स्टूडेंट को मिलती है, एसआरसीसी वाले स्टूडेंट को मिलती है, वो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हारा कॉलेज है। अब तुम्हारा कॉलेज डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हारा कॉलेज है, वो एसआरसीसी है, तो तुम वहां के हकदार हो। तुम्हें जो करना है तुम वहां पर कर सकते हो एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट करता है वहां पे। तो तुम्हें वो सारे अधिकार है, तुम्हारे पास राइट्स हैं वो सारे, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, वो तुम्हारा कॉलेज है। ये डिफरेंस है बच्चे। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में तुम्हें बतेरी चीज देखने को मिलेगी कि भाई बंदे फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं, और मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनता है या पीएचडी भी यहाँ से लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, तो अदर वर्क्स भी यहाँ पर होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पूरा काम चलता है, ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी यहाँ पर चलता है, जो बीकॉम रिलेटेड होता है या फिर कॉमर्स रिलेटेड होता है, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो ये ऐसा बोल सकते हो आप लोग, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है बेसिकली। ठीक है जी, तो ये डिपार्टमेंट एक कॉलेज नहीं है, एक डिपार्टमेंट है, ये समझो। ठीक है, और कॉलेज अपना एग्जैक्ट कॉलेज है। जैसा तुमने यूजी में जिंदगी जी है वैसे तो नहीं जियोगे ऑब्वियसली, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, तुम्हें एमकॉम करना पड़ेगा। एमकॉम भी हेक्टिक होती है बच्चों, ये मत समझना कि मेरा सेकंड ऑप्शन है तो मैं चिल करके निकल लूंगी या निकल लूंगा। बैक यहाँ पर भी आती है, और बैक तुम्हारे पहले सेमेस्टर में आएगी, दूसरे सेमेस्टर में आ सकती है। पहले सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बैक आ सकती है, दूसरे सेमेस्टर में तुम्हारी ऑपरेशन रिसर्च में बैक आ सकती है। ये दोनों पे ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से। और एक थ्योरी वाला रहता है तुम्हारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पहले उसमें सेम में, उसमें बड़ी बैक आती है भाई, थोड़ा ध्यान से कर लेना। ठीक है, बाकी जो भी डाउट होगा अब इसके अलावा मुझसे पूछ लेना कि भाई कॉलेज क्या है या वगैरह वगैरह। कॉलेज तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, ट्यूटोरियल होंगे, तुम्हारा इंटरनल्स होगा, और तुम्हारा जो एग्जाम होगा वो डीओसी के अंदर होगा। जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, वो सभी का फिर डीओसी के अंदर ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेन काम तुम ये सोचो कि मेन काम तो डीओसी का ही है। ठीक है, कॉलेज अगर तुम्हें अलॉट हो गया तो इसका मतलब वो तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा डीओसी से कोई नाता नहीं है एज सच, तुम्हारा नाता है तुम्हारे कॉलेज से। ठीक है, वही तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखेंगे वगैरह वगैरह। अब बात आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट भी तुमने मुझसे पूछा था। प्लेसमेंट देखो कहाँ पर होगा, तुम एमकॉम के बच्चे हो सारे, यहाँ पर 401 बच्चे हैं, लगा के चलो। ठीक है, तो ये जो 400 बच्चों का प्लेसमेंट होगा ना, ये डीओसी से ही होगा। मतलब कि डीओसी की एक प्लेसमेंट सेल है, सीएमसी, यही
कंपनियों को लेकर आता है, यही तुम्हारा प्लेसमेंट कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट ड्रिवन सोसाइटी है। जैसे सोसाइटी अपने यहाँ पर रहती है ना, कॉलेजेस में रहती थी यूजी के अंदर, वैसे ही अपनी ये सोसाइटी है काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिवन। तो यही कंपनियों को लेकर आएगा, जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर इसमें बैठेंगे प्लेसमेंट में। और जनरली अपना जो वो लिखते थे अपन, कॉलेज लिखते थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखते हैं हम यहाँ पर जब भी हम बैठते हैं प्लेसमेंट में। तो वो बात अलग है, वो ये सीएमसी की गाइडलाइंस ही तुम्हें बताएगी, वही तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी बार मुझे ये भी सुनने को आया है कि अलग अलग कॉलेज की ना सेपरेट प्लेसमेंट भी होती है, तो तुम एलिजिबल होगे उस प्लेसमेंट में बैठने के लिए अगर तुम उस कॉलेज से बिलोंग करते हो तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी फ्रेंड थी एक जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से, तो यहाँ पर सेपरेटली बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, तो एमकॉम वाले बच्चे भी एलिजिबल थे। तो कौन से बच्चे एलिजिबल थे? जो एमकॉम में जिनको जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज मिला है, तो वही बच्चे होंगे एलिजिबल। तो यानी कि कॉलेज अलॉटेड वाले भी काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो कॉलेज के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा जो प्लेसमेंट सेल का देखेगा वो डीओसी के अंदर वाली जो स्टूडेंट्स ड्रिवन सोसाइटी है वही देखेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये प्लेसमेंट का भी तुम्हारा डन हो गया। तो ऐसे मत बोलो कि कौन सा कॉलेज में प्लेसमेंट बढ़िया होती है एमकॉम की, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का तुम्हारा सीएमसी है, वही तुम्हारा प्लेसमेंट देखेगा। अगर तुम्हारा सही स्कोर बन रहा है, 70% से ऊपर बन रहा है तुम्हारा सेमेस्टर 1 में या जैसा भी है, तो अकॉर्डिंगली तुम बैठ सकते हो प्लेसमेंट के अंदर। तो ये जरूर और ध्यान रख लेना कि उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली तुम बैठोगे प्लेसमेंट्स में। कॉलेज का कोई इतना एज सच सीन नहीं रहता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, बट धीरे धीरे होने लगेगा। जब तुम लोग ही अगर जाके बात करोगे ना अपने कॉलेज में कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट को क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, सब होगा। ठीक है, बच्चों ने कोशिश भी करी थी, पर तुम भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये पूरे डाउट्स मैंने तुम्हारे क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कॉलेज में जाना है तुम्हें, तो मुझसे पूछ लेना भाई। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिए हैं कि डिफरेंस क्या है डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, और प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है। बाकी कट ऑफ का उसमें कुछ अलग वीडियो आएगी, उसके बारे में हम अलग उसमें डिस्कशन करेंगे। तो अगेन मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर आगे जाके यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बैच खरीद लेना, ले लेना मुझसे। 999 का तुम्हें मिलेगा। इसके अंदर तुम्हें नोट्स प्रोवाइड होंगे, मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब यूनिट वाइज जैसे ही कंप्लीट होती है हमारी, प्लस में लाइव सेशन तुम मेरे साथ जुड़ोगे वहाँ पर। मैं तुम्हें अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा, जिससे तुम ये वाला एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर सकोगे। ठीक है, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, नंबर आपको नीचे दिया गया है अगर बाय करना है इन फ्यूचर तो। बाकी तुम्हें पता ही है ड्रिल, ये सारी चीज़ें कर लेना। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और मेरे से कॉन्टैक्ट में रहना अगर ड्यू के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो भी जाता है तो, और नहीं भी होता है तो। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो अपनी, और सीयूटी पीजी का एग्जाम एमकॉम का बहुत अच्छे से हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट है कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट इन नेक्स्ट वीडियो।